हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई को और देखेंगे हम लोग कि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस के क्लासिफिकेशन को और स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई के कैरेक्टर्स को देखेंगे, फिर मॉर्फोलॉजी को देखेंगे और उसके वायरुलेंस फैक्टर को देखेंगे, क्लिनिकल सिंड्रोम को देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वह ग्राम पॉजिटिव कोकाई होता है और ग्राम पॉजिटिव कोकाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं जो है केटालेज टेस्ट। केटालेज पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस होता है जबकि केटालेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस। अब हम लोग केटालेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि केटालेज नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकस ब्लड अगार पर 3 टाइप्स के हेमोलिसिस शो करता है। पहला जो है वह अल्फा हेमोलिसिस, दूसरा जो है वह बीटा हेमोलिसिस एंड जो तीसरा है वह गामा हेमोलिसिस। अब हम लोग देखेंगे कि अल्फा हेमोलिसिस क्या होता है और बीटा हेमोलिसिस क्या होता है और गामा हेमोलिसिस क्या होता है। जैसे कि अल्फा हेमोलिसिस, जब कोई भी बैक्टीरिया ब्लड अगार पर हेमोग्लोबिन को पार्शियली ब्रेक डाउन करता है तब उसको अल्फा हेमोलिसिस कहते हैं, जबकि कोई भी बैक्टीरिया जब ब्लड अगार पर हेमोग्लोबिन को कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है तब उसको बीटा हेमोलिसिस कहा जाता है। जबकि गामा हेमोलिसिस में ब्लड अगार पर हेमोग्लोबिन का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में गामा हेमोलिसिस में 2 बैक्टीरिया को देखे थे, इंट्रोकोकस और नॉन इंट्रोकोकस, वैसे ही आज हम लोग फिर बीटा हेमोलिसिस में स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई को देखेंगे। जब ब्लड अगार पर बैक्टीरियल कॉलोनी के बैकग्राउंड में हेमोग्लोबिन का कंप्लीट ब्रेकडाउन दिखे तब उससे हम लोग केटालेज टेस्ट करेंगे। यदि केटालेज टेस्ट पॉजिटिव आता है तब स्टेफाइलोकोकस को प्रोसेस करेंगे। जब केटालेज टेस्ट नेगेटिव आएगा तब उसको हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट प्रोसेस करेंगे, जिसमें बेसिट्रासिन को स्पेशली लगाएंगे। यदि बेसिट्रासिन सेंसिटिव होता है तब वह स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेंस होता है, जबकि बेसिट्रासिन रेसिस्टेंट आता है तब वह स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई होता है। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई को कवर करेंगे, जबकि अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस को देखेंगे। अभी तक हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई के क्लासिफिकेशन को देख रहे थे। अब हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई के कैरेक्टर्स को देखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और यह केटालेज नेगेटिव होता है और यह ब्लड अगार पर बीटा हेमोलिसिस शो करता है। जैसे कि हम लोग पीछे देखे थे कि जब हम लोग एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट लगाए थे तब उसमें बेसिट्रासिन रेसिस्टेंट आया था, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई होता है वह बेसिट्रासिन रेसिस्टेंट होता है। यह लेंसिफाइड ग्रुप भी स्ट्रेप्टोकोकस के अंतर्गत आता है और PYR टेस्ट यह नेगेटिव शो करता है और हाइप्यूरेट पॉजिटिव शो करता है। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई चैन लाइक अरेंजमेंट में मिलता है और यह फीमेल जीनाइटल ट्रैक में मिलता है और स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई फैकल्टेटिव एनारोब्स होता है। अब हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई के क्लिनिकल सिंड्रोम को देखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई ह्यूमन में निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस कॉज करता है और स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई के डायग्नोसिस के लिए प्रेग्नेंट वोमेन के वेजाइनल स्वाब लिया जाता है, जिससे स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई को आइसोलेट किया जाता है थ्रू कल्चर। इस क्लास में हम लोग जितने भी स्लाइड देखे हैं उसका एक समरी स्लाइड, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई के अपीयरेंस, यानी कि जो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई होता है वह कोकाई इन चेन लाइक अरेंजमेंट में होता है और इसका कैरेक्टर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, केटालेज नेगेटिव होता है, बीटा हेमोलिसिस शो करता है ऑन ब्लड अगार पर और यह लेंसिफाइड ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के अंतर्गत आता है। और जो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई होता है उसके वायरुलेंस फैक्टर अगर देखते हैं तो उसमें
कैप्सूल होता है और उस कैप्सूल में बैक्टीरियल टॉक्सिन्स कैम फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि कॉज करता है हेमोलिसिस को। और इसका क्लिनिकल सिंड्रोम देखे थे जिसमें निमोनिया, सेप्सिस और मेनिंजाइटिस कॉज करता था। अब ट्रीटमेंट। जनरली जो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टियाई होता है उसमें इंट्रापेटम पेनिसिलिन जनरली सेंसिटिव होता है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।